राम राम। जय श्री कृष्ण। कहते हैं अगर भगवान के प्रति आपका प्रेम बिल्कुल सच्चा है, आप भगवान की भक्ति अपने सच्चे मन से करते हैं, तो भगवान भी अपने भक्त की लाज रखते हैं, उसकी सहायता करते हैं, उसका साथ देते हैं, आपके मन की हर इच्छा को पूर्ण करते हैं। ये बात वृंदावन की है। वहाँ एक महिला जो पंजाब से आकर और वृंदावन में रहती थी, उसका नाम बिमला कौर था। उसका प्रतिदिन का नियम था सुबह शाम श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करती और अपने आप को धन्य मानती। अपने जीवन को ही श्री बांके बिहारी जी के नाम कर दिया था। घर बार सब कुछ छोड़कर वृंदावन में ही निवास करने लगी और दिन रात बांके बिहारी जी के दर्शन करना ही उसका धर्म था। उसको बांके बिहारी जी से इतना प्रेम हो गया कि जितनी मर्जी भीड़ होती वो एक कोने में खड़ी रहती। जितनी बार भी होता वो दर्शन करने का प्रयास करती। आंखों से अश्रु धारा बहती रहती, लेकिन अपनी पलक को नहीं झपकाती थी कि जितना भी हो सके मैं श्री बांके बिहारी जी के दर्शन कर लूं। एक बार उसके मन में एक विचार आया। उसने गोसाई जी को बोला, गोसाई जी, अब की बार जो शरद पूर्णिमा आएगी, मैं अपने हाथों से भगवान की पोशाक बनाऊंगी और मेरी बनी हुई पोशाक ही आप बांके बिहारी जी को पहनाना। गोसाई जी ने कहा, ठीक है, मैं आपकी बनी हुई पोशाक ही ठाकुर जी को पहनाऊंगा। शरद पूर्णिमा के दिन आप मुझे सुबह ही पोशाक दे देना। उसकी ये बात सुनकर उसका हृदय इतना प्रफुल्लित हो गया। अभी शरद पूर्णिमा को 6 माह बाकी थे। उसने उसी दिन से ही सामान खरीदना शुरू कर दिया और धीरे धीरे अपने हाथों से बार बार कहती कि हे भगवान, हे बांके बिहारी, ये पोशाक मैं आपके लिए बना रही हूँ, ये रंग आपको इतना सुंदर लगेगा। अपने हाथों से मोती बनाती, पोशाक बनाती। दिन रात उसका यही नियम था कि जब भी समय मिलता, किसी दिन आधा घंटा, किसी दिन 1 घंटा, वो पोशाक पर समय जरूर लगाती थी। ऐसे करते करते वो दिन निकट आ गया। उसकी पोशाक पूर्ण हो चुकी थी। उसने शरद पूर्णिमा के दिन सुबह ही जाकर गोसाई जी को वो पोशाक थमा दी। उसने कहा, माता मुझे क्षमा करना, आज आपकी पोशाक मैं श्री बांके बिहारी जी को नहीं पहना पाऊंगा। उन्होंने कहा, ऐसा क्या हो गया? कह रहे, दतिया के राजा ने एक बहुत ही बढ़िया पोशाक भेजी है और राजा जी खुद भी दर्शन करने आ रहे हैं, तो वो कहते हैं आज जो मैं पोशाक बनवा कर लाया हूँ श्री बांके बिहारी जी को वही पहनाई जाए, इसलिए वही पोशाक पहनाई जाएगी। अब बिमला रानी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे और वो बांके बिहारी जी को कहने लगी कि तेरे दरबार में तो राजा और रंक एक समान है। मैंने कितने प्रेम से तेरे लिए पोशाक बनाई, 6 महीने से मैं तेरे लिए मेहनत कर रही हूँ, लेकिन तूने मुझे एकदम दूर कर दिया, मेरे मन की इच्छा को नहीं पहचान पाया। फिर उसने अपने मुंह पे हाथ रख लिया, अपना मुंह भींच लिया कि मैं ये भगवान को क्या कह रही हूँ, हो सकता है भगवान की यही इच्छा हो। मुंह बंद रखा, आंखों से झरझर आंसू बह रहे हैं। उधर गोसाई जी, प्रातःकाल का समय, लोग बाहर भीड़ लगी हुई है, भगवान की पोशाक बदली जानी है। दतिया के राजा जो पोशाक लाए थे, मखमल की पोशाक थी, सोने और चांदी का उस पर काम था, हीरे उस पर जड़े हुए थे, लेकिन जैसे ही ठाकुर जी को पहनाने लगे वो पोशाक पहनाई नहीं जा रही। एक बाजू पहनाते हैं, दूसरी छोटी हो जाती है, नीचे का जामा पहनाते हैं, वो भी नहीं आता। गोसाई जी ठाकुर जी के चरणों में गिर पड़े कि आपकी क्या मर्जी है, ये पोशाक क्यों नहीं पहन रहे? ठाकुर जी के विग्रह से आवाज आई, बिमला रानी वाली पोशाक पहनाओ। तो पहनूंगा, मुझे ये पोशाक नहीं पहननी। गोसाई जी को बात समझ आ गई। उन्होंने तुरंत वो पोशाक उतारी और एक कोने में फेंक दी। जो इतने लाखों की पोशाक थी उसको एक तरफ रख दिया और बिमला रानी के पोशाक जब ठाकुर जी को पहनाई, ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। लेकिन तब तक बिमला रानी उदास होकर अपने घर जा चुकी थी। जब भगवान का पर्दा खुला, सबने दर्शन किए,
राजा ने देखा ये तो मेरी बनाई हुई पोशाक नहीं है, ये कौन सी पोशाक पहना दी गई। गोसाई जी ने कहा आपकी बनाई पोशाक ठाकुर जी को पूरी नहीं आ रही, कहीं से बाजू एक बाजू आती है दूसरी नहीं आती, इसलिए हमें ये पोशाक पहनानी पड़ी। उन्होंने कहा मैं अपने कारिंदों को बुलाता हूँ जिन्होंने ये पोशाक बनाई, मैं उन्हें दंड दूंगा। गोसाई जी ने कहा ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं, आपने जब पोशाक बनाई आपके मन में अभिमान था कि मेरे बनाई हुई पोशाक ऐसी हो किसी की भी ऐसी ना लगे, ठाकुर जी को भी पता लगे किसी राजा ने पोशाक पहनाई है, इसलिए आपके मन में अभिमान था, आपकी पोशाक नहीं आई। और जिस भक्तिन ने ये पोशाक बनाई उसके मन में प्रेम था, श्रद्धा थी, इसलिए ठाकुर जी ने स्वयं बोलकर उसकी पोशाक पहनी। एक स्त्री भागती हुई बिमला रानी के घर गई कि हे बिमला कौर इधर आओ इधर आओ। कहते क्या हुआ। कह रहे तुमने जो पोशाक बना रही थी ना 6 माह से, आज बांके बिहारी जी ने वही पहनी हुई है और बहुत सुंदर लग रहे हैं। अब उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, वो भागती हुई आई, देखा तो वास्तव में ठाकुर जी ने वही पोशाक पहनी थी। उसने क्षमा मांगी कि हे ठाकुर जी मैंने आपको अपशब्द कहे, मुझे क्षमा करो, आप तो सबके मन की बात जानने वाले हो। आज मुझे भली भांति ज्ञात हो गया कि जो प्रेम का भाव है आपकी दृष्टि में सबसे ऊंचा है, आपकी दृष्टि में कोई राजा कोई रंक नहीं, प्रेम ही सबसे ऊंचा है। इसलिए मेरे भाई बहन आप भी भगवान से प्रेम कीजिए, देखिए आपके जीवन में भी खुशियाँ आएंगी, प्रेम आएगा। राम राम, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।